हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चल जाएं। पवित्र आत्मा की सांत्वना, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का ढाढ़स, पवित्र आत्मा की सुरक्षा ये हमें मिले ताकि हम आत्मा में शुद्धि प्राप्त करें, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा पवित्र हो जाए और हम आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। उस अद्वितीय परमेश्वर जिसको हमने नहीं देखा, उस परमात्मा जो आत्मा है जिसको हमने कभी नहीं देखा है, उस आत्मा को शुद्धता की बात वो करता है। इफिस को 4 अध्याय उसके 30 पद में इस बात को बता रहा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। यदि आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई, इसलिए संसार के लोगों ने भी कहा है आत्मा सो परमात्मा आत्मा सो परमात्मा। परमेश्वर हमें परमात्मा से जोड़ना चाहता है, परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना चाहता है ताकि हम उस परमात्मा के साथ हम जुड़कर उसकी महिमा कर सकें। परमात्मा के साथ रिश्ता बने तो बुराइयों से बचे रहें और इसलिए वो कहता है पवित्रता। पवित्र आत्मा का मतलब है पवित्रता। जीवन में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। यह है कि पवित्रता, शुद्धता, अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना और परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमात्मा के मंदिर हैं, उसके मंदिर जहाँ उसका निवास होता है। हम परमेश्वर का, हम परमात्मा के मंदिर हैं जहाँ उसका निवास होता है। उस निवास में रहने के लिए वह हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, वो हृदय की सच्चाई से खुश होता है। हमारा जीवन इस बात को दर्शाता है कि अंदर से हम कितने साफ हैं, हमारी आत्मा शुद्ध है या नहीं है, हमारे विचार शुद्ध है या नहीं है। और इसी बात पर ये डिपेंड करता है कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। हृदय की सच्चाई से परमेश्वर खुश होता है और यही है आनंद की भरपूरी। ये है हमारे जीवन के लिए खुशी का आनंद। परेशानी हो, कठिनाई हो, दुख और मुसीबत हो, उन सब में हम आनंदित रहने का प्रयास करते हैं। मुझे एक ध्यान आ रहा है, बाइबल का एक हिस्सा, दानियल नबी जब उसको कैद में किया गया, जब उसको पता लगा कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, उसने एक ही काम किया, उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके उसको मौत की सजा सुनाई गई और उसको भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया ताकि जैसे ये गिरे, ये भूखे शेर जो कई दिन से भूखे रखे गए थे उसको फाड़ खाएं। ये मौत की सजा ये थी उस समय। लेकिन जब वो परमात्मा आपके साथ है, जब परमात्मा आपकी निकटता में रहता है, जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है, परमात्मा रक्षा करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ रहता है और सिंहों की मान में भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा ने, लोगों ने गलत
करके उसको राजा के साइन करा लिए थे, राजा के साइन करा लिए थे। और क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति था, दानियल परमात्मा का भय मानता था, सच्चाई पे चलता था, ईमानदारी का जीवन जीता था, तो उसको फांसी की मौत की सजा सुनाई गई। राजा बेचैन हो गया, रात भर नहीं सो पाया। सुबह उठकर जब गड्ढे के पास गया जहां पर दानियल को सिंह के भूखे सिंहों के बीच में डाल दिया गया था, तब राजा ने बड़ी दुख भरी वाणी से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? आवाज आती है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रही। मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और रात भर उनके साथ मेरी दोस्ती रही और मुझे कुछ हानि ना हुई। राजा खुश हो गया और उसको उस गड्ढे में से जो सिंहों के उसमें था वहां से निकाला। और उन लोगों को जिन्होंने द्वेष के कारण, जलन के कारण उसको फांसी की सजा सुनवाई थी, उनके पूरे परिवार के साथ उनको डाल दिया गया। लिखा है कि वो गड्ढे के पैंदी तक बिना पहुंचे थे, शेरों ने हड्डी से ही चबा डाला। परमेश्वर शुद्ध मन के व्यक्ति के साथ, ईश्वर जो शुद्ध मन के व्यक्ति उनके साथ रहता है और उनकी सहायता करता है। संसार और संसार के लोग हमें तुच्छ समझ सकते हैं, गलत समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, बाइबल बता रही है, तीतुस उसका 30 अध्याय का अध्ययन हम करेंगे। लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। लोगों को सुधि दिला। परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि जो अधिकारी है, कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। जो जिम्मेवारी दी है, आज संसार में लोगों को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हमें सम्मान करना है। यह है बाइबल का संदेश कि हमें क्या करना है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। तीतुस उसका 30 अध्याय उसका पहला पद में इस बात को कहता है, और उनकी आज्ञा माने, जो आदेश दिया जाता है उसको पालन करें। संसार में रहने के कारण, इस देश में होने के कारण हमें अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हर एक अच्छे काम के लिए मानवता के साथ जो सेवा करनी है, वो अच्छे काम के लिए हमें तैयार रहना है। यह है बाइबल का संदेश, यह है परमेश्वर का संदेश, यह है उस परमात्मा का संदेश कि हम अपने इस पृथ्वी पर रहते हुए जो अधिकारी है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, उन अधिकारियों और हाकिमों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। यह है वो वास्तव में सच्चाई को बांटने वाला संदेश कि हम एक दूसरे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, किसी को बदनाम ना करें। यह है सच्चाई, यह है वास्तविकता, और न केवल बदनाम करें। परमेश्वर कहता है किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, कोमल स्वभाव का हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। प्रियो, ये है जीवन जो परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह चाल चलन। मसीह चाल चलन, मसीह का मतलब है
नरक से बचाने वाला, नरक से बचाने वाला, नरक की आग से बचाने वाला मसीह चाल चलन। हमारा जीवन ऐसा हो कि किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव का हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले थे। जब हम संसार में आज भी हैं, लेकिन इससे पहले जब तक कि हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हुई थी तब तक हम भी आज्ञा ना मानने वाले थे। जो आज्ञा दी जाती थी उसका उल्लंघन करते थे। लेकिन आज जब आत्मा शुद्ध हो गई, आत्मा पवित्र हो गई, तो आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो परमात्मा कहता है। और जब आप परमात्मा की बात सुनते हैं तो परमात्मा चाहता है कि हम उसके साथ, एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े होते और विभिन्न प्रकार की बातों में लगे हुए थे, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव थे और बैर भाव और डहा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणा करते थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। प्रियो, यह है वास्तव में बदलाव। जब हम बैर भाव छोड़ देते हैं, जब हम डाह छोड़ देते हैं, जब हम एक दूसरे से घृणा करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, सुख संसार में हम सुख विलास का जीवन जी रहे थे, दास्तव में थे, पाप की गुलामी में थे, लेकिन वहां से प्रभु ने हमें बचाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि इस तीतुस की पत्री को भी हम समाप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आपके परिवार पर परमात्मा की आशीष, ईश्वर की आशीष बनी रहे और आप ईश्वर के करीब रहकर उसकी महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।